20 साल बाद। नितिन हुचेकर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। And everybody raise your hand. You are welcome, the warm welcome of Nitin sir, and respecting everybody. Come on, everybody raise your hand. और जोरदार स्वागत अभिनंदन अभिनंदन एमडी सर नितिन हुचेकर। दोस्तों, आज का दिन आज सुंदर सुबह के साथ मोशन इंस्टीट्यूशन हम सबके साथ मोशन है तो भरोसा है। वी आर सो हैप्पी लकी फॉर द ग्रेट अचीवमेंट। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। क्या बात है, क्या बात है सर। झांकी भी हमारे किसी कि आज आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका इंस्टीट्यूशन के साथ, आपकी टेक्निक के साथ, हम सब झांकी के साथ हैं। तो दोस्तों, आज अपने रोल मॉडल को, अपने टीचर को, अपने मिस्टर नीरज खत्री जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे झांसी की आनबान शान, द ग्रेट टीचर ऑफ इंस्टीट्यूशन शुभांकर साहू जी, डायरेक्टर ऑफ मोशन झांसी सेंटर, सिद्धांत साहू जी, डायरेक्टर ऑफ मोशन झांसी सेंटर, मिस्टर नीरज खत्री एंड बेहतर नहीं बता सकता हूं, बट कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए ये मैं तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूं। यस और नो? अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आज का सेशन काम का होगा। फिर मैं कह रहा हूं, कोई नई बात, बहुत सारी आपको ऐसी बातें पता पड़ेगी जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। और मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। बट उसके पहले माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? अरे वाह, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? क्लास की तरह चलेंगे अपन बिल्कुल नॉर्मल। फिर मैं कह रहा हूं, ये आपका 45 मिनट से 50 मिनट से इतना मेरा अनुभव है, करीब 20 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी तुम करना चाहते हो, वैसे मैं कर भी चुका हूं बहुत हजारों की संख्या में, मतलब मैं हजारों की संख्या में आईटी और मेडिकल में बच्चे पहुंचा चुके हैं हम लोग। इसमें कोई शब्द चर्चे वाली बात नहीं, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे भी पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अच्छा कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? आप सभी लोग बैठ जाएं प्लीज, जितने भी लोग हैं प्लीज। जो भी हो, कौन सी है? बुर्ज खलीफा। कौन सी है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची है साहब। अच्छा, बुर्ज खलीफा पता है सबसे पहले कहाँ आई थी? दिमाग में। अरे यस और नो? यस सर। आपको जानने अच्छा लगा, अगर कभी कोई बुर्ज खलीफा गया हो तो जिसने इसका आइडिया दिया था उसका फोटो वहां पे लगा हुआ है। वो जो शेख साहब है उसका एक नॉर्मल मुलाजिम है, मुलाजिम थे, अब तो बड़े आदमी हो गए, उन्होंने बुर्ज खलीफा की उन्होंने नींव रखवाई। बहुत नॉर्मल आदमी, उन्होंने बोला शेख साहब के साथ, अगर हम दुनिया में जहां पे हमारे देश में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती है, यस और नो? ये सोच उनकी थी, ये प्रण उनका था। शेख साहब ने बोला हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। उसके बाद आर्किटेक्ट बुलाए गए, दुनिया भर से आर्किटेक्ट बुलाए गए, फाउंडेशन देखी गई, वो एक अलग बात। उसके बाद पेपर पे उतरी, उसके बाद वो चरितार्थ हुई। मैं कह रहा हूं नॉर्मल आदमी के दिमाग में भी क्या ऊंची सोच आ सकती है? यस और नो? कहना चाहता हूं, मेरी माता जी ने मेरे साथ जो सबसे बेहतर चीज करी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा अस्तित्व है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आईटी में गया तो मेरे को उन्होंने पहले बोला मैं जो करना फोकस कर लो। जब मैं आईटी में गया तो मैंने बचपन से कहानी सुनाते थे, मतलब पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, हो सकता है आपने भी सुनी, पर मुझे बचपन से सुनाई उन्होंने कितनी बार कहानी। मुझे कहानी का हवाला देकर मैं आईटी में जब भेजा तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तेरे को जीवन में जो बनना है ना, ये तुझे फर्स्ट ईयर में तय कर लेना है, उसके बाद पलटना, तुझे जो बनना है। मैंने फर्स्ट ईयर में सोच लिया था कि मुझे पढ़ाना, फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूं मैं आईटी में, फर्स्ट ईयर से, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से। दैट इज व्हाट बेस्ट आई हैव डन टू माई सेल्फ। आज 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 20 साल के आसपास होगा, 20 साल हो चुके हैं। 2004 में पढ़ाया चालू किया था, 2003 में मैं आईटी में गया था। पूरे 20 साल के ऊपर मुझे हो चुके हैं पढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ाना चालू कर दिया था। माता जी कहानी सुनाती थी कि एक गांव में पानी नहीं निकल रहा था,
पानी नहीं निकल रहा था तो सबने बोला यार कुआं खोदते हैं। सारे पंचों की मीटिंग इकट्ठी हुई। तो पंचों की मीटिंग इकट्ठी हुई तो किसी ने बोला पीपल के पेड़ के पास कुआं खोदो, किसी ने बोला नीम के पेड़ के पास कुआं खोदो, किसी ने बोला कि भाई मंदिर के पास में कुआं खोदो। सबने अपनी अपनी राय दी। फाइनली पंचों में डिसाइड हुआ कि यार नीम के पेड़ के पास जो है कुआं खोदते हैं। जब कुआं खोदना चालू करा पहले दिन सबने मिलकर कुआं खोदा, पूरी शिद्दत के साथ खोदा और 20 फुट खोदा और पानी बाहर। अगले दिन शाम, उसी दिन शाम को फिर मंत्रणा हुई। मैंने तो बोला था नीम के पेड़ के पास मत खोदो, पीपल के पेड़ के पास खोदो। तो गांव ने बोला चल तेरी बात मान लेते हैं। अगले दिन फिर 20 फुट गड्ढा खोदा गया पीपल के पेड़ के पास। फिर एक दिन बाद पानी। ऐसे करके पूरी 5 जगह 20-20 फुट गड्ढे खोद लिए गए। तुम्हारी मैथ्स चेक होने वाली है। पूरी 5 जगह 20-20 फुट गड्ढे खोद लिए गए। बताओ टोटल कितना हुआ? कितना हुआ? आवाज नहीं, कितना हुआ? 100 हो गया साहब, बहुत जोरदार। किसी भले इंसान ने बोला कि अरे मूर्खों, अगर एक ही जगह 100 फुट गड्ढा खोद लेते तो क्या पानी निकल आता? अरे ये सुन लो यार, मैं जादू कहानी आपने भी सुनी, मैंने पता नहीं कितनी बार सुनी, पर ये मेरे जीवन में एक लक्ष्य बन गई। वो न्यूरॉन्स आते थे अटैच हो जाते हैं, अटैच हो चुके हैं कि भैया या तो काम करूंगा तो ढंग से करूंगा। जैसे मैंने आते ही बोला मैं आपको फुटबॉल कैसे खेलना है ये अच्छा नहीं बता सकता, कैसे क्रिकेट अच्छा खेलना नहीं बता सकता, गिटार कैसे अच्छा खेलना नहीं बता सकता, बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में और शिक्षा में कैसे काम होना चाहिए मैं सबसे बेहतर बता सकता हूँ। अरे ये सुन लो यार, क्योंकि गड्ढा एक ही जगह खुदा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, सीए बनना है, मैं तो कह रहा हूं टॉप लीडर बनना है, मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिशियन बनना है, पर जो बनना है वो आज से तय होना। जिस गड्ढे को आज खोदना चालू करेंगे उससे फिर पीछे हटेंगे। अरे वानी, अरे ये सुन लो, जिस गड्ढे को आज खोदना चालू करेंगे उससे पीछे हटेंगे। उसे खोदते रहेंगे लगातार, उसे लगातार खोदते रहेंगे और उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आएगी। कि समस्या आएगी, कभी मान लीजिए आपको हो सकता है इंस्ट्रूमेंट टूट गया हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपने गड़बड़ कर दी हो, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पर उस समय आपके पास समाधान के बारे में आपको सोचना है। आप उसी चीज को बड़ा कर लेते हो जो आप जिसके बारे में आप सोचते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर समस्याओं के बारे में सोचोगे, किसके बारे में सोचोगे? समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, और समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। मेरी बात ध्यान सुनना, काम की बात है। जीवन में हम जिस चीज को बड़ा करते हैं बड़ा हो जाती है। समस्याओं पे ज्यादा फोकस करोगे तो वो बड़ी हो जाएंगी, समाधान को के बारे में सोचोगे तो वो बड़ी हो जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप जीवन में आगे जाना चाहते हो तो समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, और समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? तो भैया समस्या है, कोई बात नहीं, समाधान सोचता हूं किसका क्या समाधान हो सकता है। अगर आपने उसमें ढंग से ध्यान दे दिया तो फिर आपको कोई पीछे देखने वाला, कोई आपको पीछे नहीं फेंक पाएगा। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। हाँ सर, सबने ऊंची सोच रख ली, संकल्प कर लिया सर, संशय भी नहीं आने देंगे सर, 12 से 15 घंटे भी करेंगे, एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, इसमें कुछ भी गड़बड़ करने वाली बात। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूं। ये गड्ढा खोद रहे हैं, क्या गड्ढा खोदेगा क्या? क्या गड्ढा खोदेगा क्या? आवाज नहीं, गड्ढा खोदेगा क्या? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा, इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी आपको, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे बताता हूँ आपको, आपने कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, सुनिए क्या? आवाज आ रही, सुनिए क्या? अरे जोश हाई होना चाहिए, सुनिए क्या? हाँ सर, कछुए खरगोश की कहानी सुनिए। कौन जीतता है उसमें? कौन जीतता है? क्योंकि कछुआ लगातार चलता रहता है और क्या खरगोश बीच में सो जाता है। ये कहानी तुमने सुनी है कि नहीं सुनी? मैंने भी सुनी, मेरे पिताजी ने भी सुनी, मेरे दादाजी ने भी सुनी, उनके दादाजी ने भी सुनी। अरे ये बहुत पुरानी कहानी है, अब नई दुनिया में इसका कोई काम है, पर तुमने अधूरा सुना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ पढ़ने वाला बच्चा खरगोश की तरह बीच में 4 महीने सो जाएगा? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ पढ़ने वाला बच्चा बीच में 4 महीने पढ़ना छोड़कर सो जाएगा? तो क्या इस कहानी से कुछ भी सीखने का नहीं है? अगर नई दुनिया में जीतना चाहते हो तो इस कहानी के दोनों किरदारों की क्वालिटी तुम्हारे में होनी। इस कहानी के दोनों किरदारों की क्वालिटी तुम्हारे में होनी। कछुए की कंसिस्टेंसी, कछुए की कंसिस्टेंसी और खरगोश की स्पीड, और खरगोश की कछुए की तरह निरंतर काम करना आना चाहिए, और खरगोश की तरह तुम्हारी स्पीड होनी। ये स्मार्ट वर्क है, और ये पुरानी दुनिया से सीखना है, पर थोड़े नए तरीके से। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे वानी, अरे ये सुन लो, ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क, एक और बात बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क जो मुझे लगता है, स्मार्ट वर्क कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सोच। मैं तो सबसे बड़ी सोच क्या है स्मार्ट वर्क की? सबसे बड़ी सोच ये है कि हमने बचपन से बात सुनी क्या, कि है ना, हमने ठोकर खाकर सीखते हैं। क्या खाकर सीखते हैं? अरे सुना है क्या सब लोगों ने? क्या मैं सुना है ठोकर खा के सीखते हैं? मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूं यार। जो ठोकर मैंने खाई, जो ठोकर तुम्हारे मम्मी पापा ने खाई, जो चाचा चाची ने खाई, बड़ी दीदी जिया जी ने खाई, तुम्हारे अध्यापकों ने खाई,
और तुम्हें बताई नहीं सही, और वही ठोकर तुम दोबारा खा रहे हो, तो तुम मूर्ख हो। अरे ये सवाल ना यार, मैं कहता हूं ठोकर खाकर सीखना चाहिए। अरे पर जो हमारे आसपास वाले ठोकर खा चुके हैं और हमें बता चुके हैं, वही ठोकर मैं दोबारा खा लूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई? अरे आवाज नहीं आ रही? ये सवाल ना, अरे ठोकर वो खाऊंगा दुनिया में जो आज तक किसी ने खाई ना हो। कि सबसे पहला स्मार्ट वर्क है, सबसे पहला स्मार्ट वर्क क्या है कि दुनिया में जो ठोकरें मैं जानता हूं कि हमारे आसपास वालों ने खाई है, वो ठोकर पे मैं दोबारा ठोकर खाऊंगा। अरे आवाज नहीं, ये सुनो, अरे आवाज नहीं, ये सुनो। मैं अपनी गलतियां बताता हूं आपको, मैं आपको 2 गलतियां बता के जाता हूं अपनी एग्जामिनेशन के दौरान। काम की बात है, आपको लगे अच्छा सर्विस गलती करते हो, बिल्कुल करता था भाई। विद्यार्थी जीवन में मेरी 2 कमियां थी, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अरे सुनोगे क्या? यस सर। ऐसी कमियां अध्यापक बताते होंगे, मैं अपनी 2 कमियां बताता हूं आपको। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था तो मेरे ईगो बहुत था कि मैं तो लॉजिकल आदमी हूं, इसीलिए मुझे एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अध्यापक को तो माफी चाहता हूं उनसे, केमिस्ट्री मुझे कभी समझ नहीं आया। मैंने कहा ये कोई सब्जेक्ट है? लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। अरे ये सुन लो, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। और ड्रिंक वाले टीचर को लग जाए कि अच्छा ये कार्बन लगा दिया ऊपर, बोलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पढ़ोगे आपको समझने में। ये कोई सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं। ईगो में लड़कों में ज्यादा होती है, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं, मेरे को तो फिजिक्स में अच्छी लगती है, मैं तो वही पढ़ूंगा, आप लोगों को बढ़िया लगता है पर वही पढ़ेंगे। मैंने पढ़ी नहीं। मेरे बोर्ड में केमिस्ट्री में 55 नंबर आए 100 में से। 70 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। मेरे टोटल नंबर कितने आए? और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल के स्कूल से जाते थे, उसमें से 29 गए, तो सोचो थ्योरी में कितने आए होंगे। कितनी कमजोर थी केमिस्ट्री। आईआईटी में 60 में से मात्र 11 नंबर आए, नो लोअर कट ऑफ थी। फिजिक्स मैथ्स में इतने नंबर थे कि 200 रैंक आती, पर बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री मेरी रैंक आई 3217। ये मेरी, आज मैं इसको शान से बता रहा हूं, बट ये मेरी मूर्खता थी। यस और नो? हो सकता है आपको केमिस्ट्री कम पसंद हो सकता है किसी को मैथ्स कम पसंद हो, पर जीवन में, अच्छा एक और मूल मंत्र बताता हूं जो मेरे को काम की बात लगती है। बच्चे कहते हैं या पेरेंट्स कहते हैं, कोई बात नहीं सर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जीवन में क्या पूरे टाइम आपको वो काम करने को मिलेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है? नहीं, गलत फहमी में हो। अगर आप बहुत सौभाग्यशाली हो ना, तो जीवन में आपको 2 घंटे वो सब्जेक्ट या 2 घंटे या 3 घंटे वो काम करने को मिल जाए जो आपको पसंद है, तो आप सौभाग्यशाली हो, उसमें कोई शक और संशय वाली बात। अरे जो काम आपको पसंद है वो तो शिद्दत के साथ सब कर लेते हैं। किसी ने खूब कहा कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो उस काम को भी उतनी ही शिद्दत के साथ करो जो तुम्हारी पसंद का नहीं है। हो सकता है आईआईटी जेईई में, मेडिकल में, आईएएस में कुछ चैप्टर पसंद के होंगे, कुछ चैप्टर पसंद के, पर क्या उनको करे बिना आप सेलेक्ट हो सकते हो क्या? मैं जो भी तुम्हारे सामने कर रहा हूं ना, ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है। क्या 24 घंटे में कर सकता हूं क्या? अगर हमारे साथ अक्रॉस द नेशन 50,000 55,000 बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, 1.5 लाख बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, मुझे बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं। हो सकता है वो अकाउंट्स का काम हो सकता है वो एचआर का काम हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम हो सकता है वो आईटी डेवलपमेंट का काम हो, जो मेरी ज्यादा पसंद के। पर जब मेरे को किसी ने बोला कि उस काम को भी आपको उतनी शिद्दत से करना है जैसा आप खुद के काम करते हो, कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उस काम को भी उतनी शिद्दत से करना है जो आपकी पसंद का नहीं है, तो केमिस्ट्री वाली गलती तुम दोहराओगे? क्या सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दोगे? आवाज नहीं आ रही है? ये सुनो, अरे ये सुनो। एक और कमी बताता हूं, यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी काम की बात है और ये सप्लीमेंट्री। क्या तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या ऐसा? अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में ना आपको पता नहीं होता कि पेपर टफ है कि आसान है। अच्छा, बहुत सारे डर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। डर बताता हूं मैं आपको, मेरे को कैसे डर लगता था। मैं जब भी ऐसे सर ऊपर करता था ना, मुझे लगता था हे भगवान, सबको सब कुछ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? यस सर। अरे पर अब लॉजिकली सोचो, जब तुम्हारे पास वाले बच्चे ने सर ऊपर करके देखा था, तब तुम भी तो पेपर कर रहे थे। अरे यह साउंड में, इसलिए इन चश्मे वाली लड़कियों से डरने की कोई जरूरत। क्या मैं वापस आईटी वाले एग्जामिनेशन पे आता हूं, थोड़ा भावुक हो गया ना, बोर्ड में चला गया, वापस आता हूं उस एग्जामिनेशन पर। पहले 2 सवाल आए सब कॉम्प्लेक्स नंबर के और मुझे कुछ नहीं आ रहा था, और मेरे आगे एक दुष्ट बैठा था, एक लड़का बैठा था, मुझे दोनों सवाल नहीं आ रहे और मैं सोच रहा हूं कि हे भगवान क्या होगा। और मैं तो तब सोच ही रहा हूं, सवाल नहीं हो रहा मेरे से, और मेरे आगे लड़का बैठा था जो हर 5 मिनट में करता था यस। आपको आज हंसी आ रही, इस बात को बहुत हंसी आती है सबको, पर मेरे साथ हुआ ऐसा। भाई साहब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको 2 सवाल नहीं आ रहे हो, पर आपके आगे बैठा हुआ बच्चा हर 5 मिनट में क्या करे? भाई साहब प्राण निकल जाते हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूं, बीएससी कर लूंगा, एमएससी कर लूंगा, शादी तो हो ही जाएगी, शादी हो जाएगी, शादी टेंशन मत लो अभी से। अरे ये सवाल नया। पर मैं पेरेंट्स की बात कहता हूं, इस समय क्या काम आया मैं आपको बताता हूं। मेरे फादर मुझे मेरा जयपुर सेंटर आया था, मेरे फादर मुझे एग्जामिनेशन दिलाने ले गए, और एग्जाम से जस्ट पहले
एग्जाम से जस्ट पहले, मतलब 15 मिनट 20 मिनट पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू एग्जाम, ये पेरेंट्स का वही रोल है जो एक कोच निभाता है जब फुटबॉल टीम पे को वो मैदान में उतारता है या किसी भी टीम को मैदान में उतारता है तो उनको आखिरी शब्द कुछ कहता है, यस और नो। मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला टेंशन मत लेना, कोई सवाल नहीं दिया है तो भी अगले सवाल पे बढ़ जाना, घबराने की बिल्कुल जरूरत, सेलेक्ट होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तेरे साथ हैं। मुझे अपनी बात याद आई, मैंने उन 2 सवालों का विचार छोड़ा और मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद 18 सवाल और थे, 18 में से 16 मेरे से हुए, 16 मेरे से हुए, मैथ्स में मेरे बहुत बढ़िया नंबर है बिना किसी दिक्कत। और अगर उस समय में घबरा जाता तो पिताजी ने वो बात नहीं कही होती तो क्या गड़बड़ हो सकती थी? अरे वानी अरे ये सवाल लो, अरे वानी अरे ये सवाल लो। तो पिताजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहानी सिर्फ हंसने की नहीं थी, काम की बात यह थी कि क्या हम जो भी टीचर पढ़ाएगा उसके नोट्स खुद बनाएंगे, उसके नोट्स पेरेंट्स को एग्जामिनेशन में साथ लेके जाएंगे। पेरेंट्स को याद रखना है कि वो आपके कहे हुए शब्द उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। अरे वानी अरे यस और नो, हाँ सर ये बात हम ध्यान रखेंगे। ये आपके, अच्छा ये दोनों गलतियां मैंने आपको बताई। तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरी तरह अपन डरेंगे नहीं। अच्छा हम जो कोचिंग संस्थान है वो आपको ना सिर्फ सिखा सकते हैं सवाल कैसे करने, उसे कब अप्लाई करना है ये आपको पता होना। एक वीडियो है हमारे पास, देखोगे क्या? अरे वो वीडियो है क्या तुम्हें पेप्सी का एड वाला? चलाओ देखें, चलाओ। अरे समझ गया? मैं कह रहा हूं हमारा काम सिर्फ इतना ही है। एज ए कोच आपके लिए ये बता रहा कि किक कैसे मारनी है, पर किक कब मारनी है आपको पता होना। बोले स्मार्टली पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जो ठोकर हमारे मम्मी पापा, हमारे अध्यापक या हमारे गुरुजनों ने या चाचा चाची ताऊ ताई बड़े भाई बहन ने खाई है वो हम दोबारा खाएंगे। अरे वाह यार ये सुनो, क्या सोच ऊंची रखेंगे, क्या संकल्प की सीढ़ी चढ़ेंगे, मन में कोई संशय। 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे, एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, यस और नो? अगर तुमने सब कर लिया तो विश्वास मानो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कहने की बात नहीं, जितने बच्चे यहाँ बैठे वो सारे के सारे जीवन में सफल होंगे, सारे के सारे 110%। पर ये कहना आसान है, करना इतना आसान। इसमें स्टिक रहना, क्योंकि मन विचलित होने लगता है कभी कभी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, आपका सफलताएं गिरने लगती है, आप सफलता से निराश हो जाते हो। पर किसी ने खूब कहा है कि भाई असलियत में अगर आपको रियलिटी में बताऊं आपको कि है ना, असफलता से सफलता तक जाना, असफलता से सफलता तक जाना पॉसिबल, असफलता से सफलता तक जाने का रास्ता पॉसिबल। पर रियलिटी में अगर आपको बताऊं तो बहानों से सफलता तक जाना, किससे? बहानों से, यानी कि एक्सक्यूजेस, बहानों से सफलता तक जाना नामुमकिन है। इसे असफल हो जाओ चलेगा, वहां तक सफलता का रास्ता होता है, पर बहानों से सफलता का रास्ता कभी भी नहीं होता। अरे ये सो रहा हूं, अरे ये सो रहा हूं, हाँ सर ये बात याद रहेगी। अच्छा एक और बात जो बंसल सर ने कही थी, जब मुझे समझ नहीं आई, मैं आज उसे कहना चाहता हूं। आपको शायद ये बात अजीब सी लगी, पर कहना मुझे लगता है कि कहना बहुत आवश्यक है। जब मैं पढ़ता था तो हमने मुझे बात बोली, क्लास में बोली कि है ना, जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप को करते हो उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम वो तुम्हें करते हैं। मैंने कहा करते होंगे। तब मुझे बात का एहसास नहीं हुआ, मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे आज 2 बच्चे हैं। मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूं कि जितना प्रेम तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे करते हैं उतना प्रेम तुम कभी भी उनको कर नहीं सकते। और अपने जहन में ये बात होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मेरी वजह से अगर उनकी आंखों में आंसू आएंगे तो सिर्फ खुशी के होंगे और किसी चीज के। तुम सब लोग जीवन में बहुत आगे जाओगे, सब लोग जीवन में बहुत आगे। मेरी बातें भावनात्मक लग सकती है, पर मुझे पता है बात तुम्हें 10 साल बाद याद आएगी, क्योंकि मुझे भी याद आती है। आज हो सकता है इसका एहसास तुम्हें आ गई, पर इसलिए कहके जा रहा हूं कि तुम्हें 10 साल बाद ये बात याद आने वाली है। और मैं जानता हूं जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो मैंने बोला हुआ अगर करेंगे तो सफल होंगे। लोग तुम्हारी बहुत बड़ाई करेंगे, बहुत बड़ाई करेंगे, तुम्हें गुरूर भी होगा। पर जब भी ऐसा हो तो मैं भी अपने मन में गुनगुनाता हूं, तुमसे भी चाहता हूं कि गुनगुनाना कि मैं तो पत्थर हूं, मेरे माता पिता शिल्पकार हैं, कि मैं तो पत्थर हूं, मेरे माता पिता शिल्पकार हैं, और मेरी हर तारीफ के
और मेरी हर तारीफ के वो ही असली हकदार हैं, वही असली हकदार हैं, वही असली हकदार हैं। एक बार मम्मी पापा के लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये तालियां 30 सेकंड तक बजनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जिनकी वजह से हमारी पहचान है, तालियां बजनी चाहिए 30 सेकंड तक उनके लिए, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, जिसकी वजह से हमारा व्यक्तित्व बनेगा। प्रेम तो करते हो मम्मी पापा करते हो नहीं करते? उनके सपने पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज मेरी करेंगे कि नहीं करेंगे? संघर्ष से प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे? संघर्ष और दुख में अंतर समझेंगे कि नहीं समझेंगे? नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, जो भी नेगेटिव बातें करते हो उनसे दूर रहेंगे, कंटेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद में आत्मचिंतन करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं जो खुद ने किसी ने कही और बहुत काम की बात है कि जीवन में आगे वो बढ़ता है जो खुद की कमियां पहचानता है। सही बताऊं तो आपकी असली समस्या ये है कि आपको समस्या ही नहीं पता है। अरे ये सुन लो, आपकी असली समस्या ये है कि आपको समस्या पता। आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए। अच्छा मुझे बताइए, आपको सबसे ज्यादा जानता कौन है? आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? फोन। करेक्ट, तारीफ ज्यादा एक बार इसके लिए जोरदार। बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको सबसे ज्यादा फोन जानता, आप खुद भी नहीं जानते, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आपको सबसे ज्यादा जानता है फोन। मैं झांसी में 4 साल पहले आया हूँ, कल झांसी में आया तो उसने बता दिया आप पिछली बार कहां रुके थे। सही बता रहा हूं मैं आपको, सही बता रहा हूं। आप बताओ, इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 400 बच्चे जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबकी मोबाइल की फीड सेम है कि अलग है? क्या उन सबकी यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की फीड सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं जो काम करता हूँ, पेरेंट भी बैठे हैं, मुस्लिम परिवार के सदस्य भी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे सिर्फ लकीरें देगा, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है। ये सभी लोग किस्मत के भरोसे नहीं थे, संघर्ष के भरोसे थे। आपको भी किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, संघर्ष के भरोसे रखना है। अच्छा, इनमें एक खास बात और थी, पेशेंस था। क्या था? क्या था? पेशेंस। बच्चे पेशेंस लूज कर देते हैं बहुत जल्दी। मैं कह रहा हूं पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में बदलाव। आज मैंने तुम्हें मोटिवेट करा, घर जाके तुम 15 घंटे पढ़े, परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई जरूरी 5 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पेट निकला हुआ है, मैं आज जिम चला जाऊं, मैं जिम चला जाऊं और अपने आप को आज फोटो में देखूं और कल फिर जिम जाने का फोटो में देखूं, कोई बदलाव आएगा क्या? फिर अगले दिन फोटो में देखूं, मतलब कैमरे में देखूं, क्या बदलाव आएगा क्या? फिर उसके अगले दिन देखूं, बदलाव आएगा क्या? पर निरंतर 4 महीने तक जिम जाता रहूं, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये पेशेंस आप में होना, ये पेशेंस आप में होना। कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। कंसिस्टेंसी पहले लानी है, उसके बाद इंटेंसिटी को बढ़ाना है। पहले एक्यूरेसी लानी है, फिर स्पीड लानी है। क्या मेरी बातें याद रहेगी? यस सर। क्या ये सारी बातें बेकार तो नहीं जाएगी? अरे आवाज आ रही है? सोच कैसी रखेंगे? ऊंची कैसी रखेंगे? ऊंची संकल्प की सीढ़ी चढ़ेंगे, मन में कोई संशय आने। 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे, एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे और अच्छे लोगों की संगति करेंगे। और तुम्हें सबसे ज्यादा जानता कौन है? कौन जानता है? सोचो, इतनी सी देर में इतनी बातें सीख ली। ईमानदारी से बताओ, अगर इसका अनुसरण कर लिया तो सफल होंगे कि नहीं होंगे? अरे सफल होंगे कि नहीं होंगे? अरे सफल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, 110%। और लक्ष्य को अपन प्राप्त जरूर कर लेंगे। मेरे हिसाब से बहुत आनंद अब जाना है। टॉर्च हाथी पर टॉर्च चला लीजिए सभी लोग, एवरीबॉडी आप ही का टॉर्च होते हैं। तूने पहचाना है। और जोश के साथ जोश ऊपर होना चाहिए, गाने में शर्माना नहीं है। सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। अगली पंक्तियां बहुत शानदार है, सब मिलके गाइए। भूल जाइए आसपास कौन है, खुद के लिए गाएं। कभी कुछ काम खुद के लिए भी करना चाहिए। अगली पंक्तियां बहुत सुंदर है, मिलके गाएंगे सब लोग। मुश्किल कोई आ जाए तो, कोई टकराए तो